गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है वर्ण विचार को पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने दो टॉपिक पढ़े, जिसमें भाषा और व्याकरण। अब व्याकरण के भेद के आधार पर, व्याकरण के कांड्स के आधार पर, प्रकार के आधार पर व्याकरण में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। व्याकरण के जो विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसमें से पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण क्या है, जिसे इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं। लेटर्स क्या हैं? कल पहले जो पिछले वीडियो में आपने जैसा समझा कि भाषा के लिए किन्हीं ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है, और वो ध्वनि चिन्हों की रचना किस प्रकार की हो, वो लिपि का मैटर है। लिपि भी मैंने आपको पिछले उसमें बताई थी। लिपि किसे कहते हैं कि ध्वनि चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पर ये माना कि उन ध्वनि संकेत के लिखने की जो प्रक्रिया है, लिखने का जो तरीका है, वो वर्ण हैं। तो वर्ण की डेफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हैं, वर्ण की परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिन्हें क्या नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, लेटर्स, जो हम उच्चारण के अनुसार ध्वनि निकालते हैं, और उन ध्वनियों का जो लिपि रूप है वो वर्ण है। वो सार्थक ध्वनियाँ जिनके क्या नहीं हो, टुकड़े नहीं हो, जिन्हें डिवाइड नहीं किया जाए, बांटा नहीं जाए, वो ही पूर्णतः क्या है? वर्ण है। उन्हें ही वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्ण की डेफिनेशन से हमने जाना कि वर्ण ध्वनियों की इकाई हैं, उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन्हें बांटा नहीं जा सकता। इसी आधार पर आगे की क्लासों में आपको मूल व्यंजन पढ़ने को मिलते हैं। जब आप क्लास 6 पार हो जाओगे तो वहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मूल व्यंजन किन्हें कहते हैं। जब मूल वर्ण किन्हें कहते हैं तो उस बारे में भी आपको यहीं से मैटर मिलेगा। तो वर्ण क्या है? ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई। वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके क्या नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्णों की संख्या के बारे में यदि बात करें तो मूलतः जो वर्ण हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, वो हैं, उनकी संख्या है 44। बाद में उसमें उन 44 वर्णों में 4 जो वर्ण हैं वो जुड़ते हैं, संयुक्त वर्ण। और इसके बाद अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियाँ, विदेशी ध्वनियाँ जिन्हें कहते हैं, वो भी इसमें मिलकर कुल वर्णों की संख्या हो जाती है बाद में 52। 52
2। लेकिन मूलतः जो वर्ण हैं जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता, उनकी संख्या कितनी है? 44, 44। लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये याद करना है कि वर्ण की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। अब आगे दूसरा है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? यदि छोटा सा क्वेश्चन ये आपको दे दिया जाए तो आपको लर्न होना चाहिए कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला है वर्णों का समूह। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह। सभी वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिसमें सारे वर्ण हों, जिसमें सभी वर्ण हों, वो क्या है? वर्णमाला है। आगे वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं ये भी आपको जानना अत्यावश्यक है। आगे आपको बताए गए हैं कि वर्णों के भेदों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मूलतः वर्ण यही हैं। आगे संयुक्त वर्ण भी आप पढ़ेंगे, अनुस्वार भी पढ़ेंगे, अनुनासिक भी पढ़ेंगे, विसर्ग भी पढ़ेंगे और आगत ध्वनियाँ भी पढ़ेंगे, र के विभिन्न रूप भी पढ़ेंगे। लेकिन मूलतः जो वर्णों के भेद हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की डेफिनेशन देखिए, परिभाषा देखिए। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का हम उच्चारण करें और उनमें हवा बिना किसी रुकावट के, बिना बाधा के, स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकल जाती है, तो वो कहलाते हैं क्या? स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक निकल जाती है, सीधी बाहर निकल जाती है या बाहर आ जाती है, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, स्वरों की काउंटिंग, स्वरों की गिनती, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या है 11। कितनी है? 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। एक आगत स्वर और माना जाता है, लेकिन उसके बारे में अभी इतना नहीं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 11 होती है। 11 स्वर आपके यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए। ए, आ, ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रै ऋषि, ए, आई, ओ, औ। देखिए ये ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर हो जाती है। जैसे ए, बिना कोई रुकावट नहीं। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनके उच्चारण में थोड़ा अंतर जरूर होता है, थोड़ा आवाज़ का डिफरेंस जरूर हो सकता है। किसी के उच्चारण में ज़्यादा समय लग सकता है, किसी के उच्चारण में कम समय लग सकता है, लेकिन उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के समय हम ये महसूस करते हैं कि इनके उच्चारण में किसी प्रकार की क्या कोई नहीं आती, बाधा नहीं आती। तो काउंटिंग समझ कितनी होती है इनकी? 11 होती है, 11 होती है। और 11 स्वर आपने पहचान लिए होंगे, आप छोटी क्लासों से बहुत पढ़ते आए हैं। स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ वोवल। स्वरों के भेद, कितने प्रकार के स्वर होते हैं? मुख्यतः स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हृस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हृस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7।
टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। तो प्यारे बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, ये जो इनका डिवाइडेशन है, जो इनका पार्टीशन है, जो इनके भेद हैं, वो इनके उच्चारण में लगे समय के आधार पर ही है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ह्रस्व जो स्वर हैं उनके उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। काउंटिंग आपको समझ आ रही होगी। देखिए जैसे ए के बाद यदि आ का उच्चारण किया जाए तो लगभग ए के उच्चारण से आ के उच्चारण में दुगना समय लगता है। इसी कारण ए को तो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में रखा गया है, जबकि आ को दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार ई दोनों के उच्चारण में अंतर है। इसी प्रकार ऊ और ऊ दोनों के उच्चारण में अंतर है। आगे ए आई ओ औ ये भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे आगे पहले एक तीसरा स्वर और चलता था जिसे प्लुत स्वर कहा जाता था। संस्कृत में आज भी वो चलता है, हिंदी में लगभग वो अब लुप्त प्राय हो गया है। कहीं कहीं किसी किसी उच्चारण में, जैसे ओम शब्द के उच्चारण में उसका प्रयोग कहीं कहीं पर किया जाता है। मूलतः आप हिंदी में स्वरों के कितने काइंड्स याद करें, प्रकार याद करें? 2 प्रकार याद करें। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, काउंटिंग कितनी है, तो आप बताओगे कितने? 4। और दीर्घ स्वरों की काउंटिंग कितनी है, तो आप बताओगे 7। तो 7 + 4 = 11। तो ये आज के वीडियो में आपने प्यारे बच्चों वर्ण विचार के बारे में जाना। आप अपने नोटबुक बना लें। नोटबुक में वीडियो को देखने के बाद सेम आपका ये मैटर उतारें। इनमें से आप के बाद में कुछ क्वेश्चन भी आपको करने को दिए जाएंगे, जिससे आप इनको पढ़ने के बाद आराम से हल कर सकें। जैसे इन आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं, क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप यदि आपने वीडियो अच्छी तरह से देखी है, पढ़ी है, तो आप आंसर दे सकते हैं कि ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं या वे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद वर्णों के कितने भेद होते हैं, यदि ये क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको आना चाहिए कि वर्णों के जो भेद हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो स्वर को हमने आज के वीडियो में पूरी तरह क्लियर कर दिया है। स्वरों के भेद हमने आपको बता दिए हैं, 2 होते हैं। दोनों के आगे जो उनके लेटर्स हैं उनको भी लिख के आगे बतला दिया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में व्यंजनों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।